मैं मुनेश गुजर। मैं अपने अधिकारी और कर्मचारी भाइयों से सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, अगर आपका कोई आपके नीचे का अधिकारी या बाबू एएन जेएन अगर आपके फ़ोन करने से आए नहीं और आपके बुलाने पर भी नहीं आए तो आपकी कुर्सी पे बैठ जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपके दिल को कितनी ठेस पहुँचेगी? आप सोचिए मेरे दिल को कितनी ठेस पहुँची होगी। मैं माइक ले लूँ? हेलो हेलो। मैं मुनेश गुजर अपने सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारियों से पूछना चाहती हूँ, सभी भाई और बहनों से पूछना चाहती हूँ, अगर आपके अधीनस्थ अधिकारी जो आपके विभाग में हैं उनको आप फ़ोन करें, आपके फ़ोन अटेंड नहीं हो, आपके फ़ोन उठाए नहीं जाएं, आपके बुलाने पर अधिकारी 20 मिनट तक नहीं आए और आपकी कुर्सी पर बैठ जाए, तो आप बताइए आपके दिल को कितनी ठेस पहुँची। ऐसी ही मेरे दिल को भी ठेस पहुँची है। जिस तरीके से हमारे एडिशनल कमिश्नर का व्यवहार है, उनके खिलाफ पहले भी एक बार अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जा चुकी है, जो हमारे कमिश्नर विश्राम मीणा जी ने की है। वो एक एसटी के अधिकारी थे और उन्होंने उनके कार्य को देखते हुए कार्रवाई की थी, ना कि जाति को देखते हुए। मेरे वार्ड में एससी के बहुत लोग रहते हैं और मैं 20,000 लोग रहते हैं मेरे वार्ड में। मेरे कास्ट के सिर्फ और सिर्फ 31 वोट है। एससी वर्ग मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़ी रही हूँ। मुझे उनके साथ खड़े रहने से ही मजबूती मिली है और मैं 2014 में भी पार्षद बनी थी वार्ड नंबर 28 से। तब भी मेरे साथ एससी वर्ग एसटी वर्ग बहुत तादाद में साथ खड़ा था। अगर मेरी कार्यशैली जाति वर्ग के साथ होती तो मैं जीत कर नहीं आती और लगातार 2 बार जीत कर आई हूँ। मैं सभी वर्ग ने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया है, मैंने भी उन्हें वही प्यार और सम्मान मजबूती दी है। कुछ अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा जिन फाइलों पे उनकी सोची साजिश मंशा थी, मैं तो ये कहूँगी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अगर वो एससी और एसटी अपने वर्ग का उपयोग करते हैं तो ये क्या गलत नहीं है? क्या ये जांच का विषय नहीं है? जब उन 2 फाइलों की जांच होगी तो आपको उसमें साफ पता लग जाएगा। मैं सभी जो भी एससी एसटी वर्ग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो मेरे विभाग में भी हैं, उनसे भी कहूँगी, जहाँ पर भ्रष्टाचार जैसे लिप्त फाइलों की जब आप जांच करेंगे तो वो समिति अगर जांच करेगी, उसके बाद अगर वो उसमें दोषी ना पाए जाएं तो मैं खुद इस्तीफा दे दूँगी, क्योंकि उन फाइलों में आप जब जांच करेंगे तो साफ साफ पता चलेगा राजेंद्र वर्मा ने एससी और का वर्ग क्यों अपनाया है, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अपनाया है। मैं सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारियों को, जो भी एससी के प्रबुद्ध लोग हैं, वो फाइल कौन सी है आपकी, वो जो आप बता रहे हैं? हमारी एक फ्लड की फाइल है, आपदा प्रबंधन की, और एक जो अभी अस्थाई बीट की फाइल है, और एक सुलभ कॉम्प्लेक्स की फाइल है जिसको 4 बार रीटेंडर पर पहुंचना पड़ा। जांच करवाएंगे मैडम इनकी? बिल्कुल उसकी जांच। मैं तो आप सब लोगों से खुद ही निवेदन कर रही हूँ आपके चैनलों के माध्यम से कि जब उन फाइलों की जांच होगी तो जो अधिकारी उस फाइल में लिप्त है उसकी कार्यशैली का आपको पता चलेगा, और फिर उस कार्यशैली को छुपाने के लिए जिस तरीके से एससी वर्ग का इस्तेमाल किया जा रहा है वो गलत है। मैं सभी एससी वर्ग के कर्मचारी, अधिकारी, भाई बहन सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप उसकी जांच कराइए, निष्पक्ष जांच कराइए। अगर वो राजेंद्र वर्मा जी अगर उसमें लिप्त पाए जाते हैं, सच का सच और झूठ का झूठ हो जाएगा कि उन्होंने अपने एससी वर्ग का इस्तेमाल किस लिए किया है। हमारी मंशा नहीं है। पूर्व में भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे एससी वर्ग के कर्मचारी रहे हैं, मुझे 2.5 साल हो गया मेयर बने हुए। कर्मचारी भी हैं, अधिकारी भी हैं हमारे पास एससी वर्ग के। मेरी कभी भी उनसे कोई जाति विशेष की कोई बात नहीं हुई। मैं ये भी कहना चाहूँगी, अगर मैंने जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया है, मेरी मंशा भी रही है, तो आप उस पूरे वीडियो को दिखाइए।
मैं उसी समय इस्तीफ़ा दे दूंगी। अगर राजेंद्र वर्मा जी इसको प्रूफ कर सकते हैं कहीं पे भी कि मेरे साथ ये शब्द का उपयोग किया गया है, मैं स्वतः इस्तीफ़ा दे दूंगी और आज की तारीख में ये धरना खत्म हो जाएगा। और समिति इसकी जांच कराकर मुझे रिपोर्ट दे दे, मैं समिति को उसी समय समिति को हैंडओवर कर दूंगी अपना इस्तीफ़ा और उसी समय उसे मंजूर कर लिया जाए। मैं 2014 में जब पार्षद बनी थी, मेरा वार्ड नंबर 28 था और बहुताय लोगों ने जो एससी के वर्ग के हैं उन्होंने मुझे इतना प्यार और इतना सम्मान दिया है। और एक पार्षद जब कार्य करता है उसकी सबसे ज़्यादा जो रीढ़ की हड्डी कहा गया है वो वाल्मीकि समाज है। मेरा जो 2014 में भी कभी वाल्मीकि समाज से कोई कहीं पे भी किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। अगर मेरी विवाद करने की मंशा होती तो मैं पहले पार्षद थी तभी मेरी वाल्मीकि समाज से, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा तादाद में अगर एससी वर्ग में आता है तो वाल्मीकि समाज आता है। मेरी कभी भी, मैं 2020 में जब मेयर बनी तो वाल्मीकि समाज जयपुर हेरिटेज में साफ़ सफाई जितने भी काम हैं उसमें मुझे सबसे ज़्यादा अगर अपने कार्य को करने की ज़रूरत थी तो हमारे वाल्मीकि समाज की थी, उसकी यूनियन की थी। मेरा कभी भी यूनियन से कोई विवाद नहीं रहा, यूनियन भी मेरे पक्ष में खड़ी है। मैंने हमेशा यूनियन का सम्मान किया है, वाल्मीकि समाज का सम्मान किया है, हमेशा वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। मेरे वार्ड में एक बच्ची है जो एससी की है, सुश्री इशिता, उसको मैंने गोद लिया, मैंने उसका भव्य जन्मदिन मनाया, मैंने उसको एक दिन का मेयर बनाया और उसके जो इलाज का, उसकी जिस तरीके से आर्थिक मदद के तौर पर मैं हमेशा उसके साथ मजबूती से खड़ी हूँ। मेरा अगर एससी से कोई किसी भी प्रकार से द्वेषता होती तो मैं एक एससी की बच्ची के साथ नहीं खड़ी होती। मैं हमेशा वर्ग की जाति पे नहीं जाती हूँ, मैंने हमेशा वर्कर को देखा है, काम को देखा है। और मैं आज सभी जितने भी एससी के अधिकारी, कर्मचारी, भाई बहन जिस तरीके से इस वर्ग को यूज़ कर जिस तरीके की एक तरीके की ये बनाया जा रहा है, भूमिका बनाई जा रही है, मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इनके बहकावे में ना आए और इसकी जांच कराएं। जांच में राजेंद्र वर्मा जो एडिशनल कमिश्नर हैं वो दोषी पाए जाएंगे और उसके हिसाब से कार्रवाई हो। अगर वो उसमें गलत ना पाए गए, भ्रष्ट और लिप्त ना पाए गए तो आप मेरे खिलाफ जो कार्रवाई करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं स्वयं अपना इस्तीफ़ा आपको सौंप कर, उस समिति को सौंप कर आज के दिन अपना धरना ख़त्म कर सकती हूँ। मेरे कुछ विजुअल हैं जो अभी मैं दिखाऊंगी, मेरे उस बच्ची के साथ जो समय समय पे मैं उनसे मिलती रही हूँ, वो अभी आपके सामने विजुअल किए जाएंगे। बस आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, जिस तरीके से मेरी छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है और एक भ्रष्ट अधिकारी अपनी कास्ट को अपना हथियार बनाकर अपने किए हुए भ्रष्टाचारों को छुपाना चाहते हैं, क्या ये गलत नहीं है? मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। जिस तरीके के शब्दों का उपयोग हमारे ऊपर किया गया उससे है, किसी जाति से नहीं। और हमेशा 2.5 साल से जब तक मैं मेयर रही हूँ, अगर मेरा विरोधाभास होता तो मेरे यहाँ एसटी के 2 कमिश्नर रहे हैं, विश्राम मीणा जी, अवधेश मीणा जी, और मेरा उनके साथ बहुत अच्छा तालमेल था। अगर कहीं पे भी विरोध होता है तो अधिकतर पाया जाता है कि मेयर और कमिश्नर का विवाद होता है, लेकिन यहाँ मेयर और कमिश्नर का विवाद नहीं है और वो एसटी के अधिकारी हैं। आप उनसे कभी भी, जो समिति हमारे कर्मचारी अधिकारी एससी वर्ग के जो भी समिति है, वो इस पे जांच करा ले। अवधेश मीणा जी से भी पूछ ले क्या मेरी कार्यशैली रही है, क्या मेरा व्यवहार रहा है, और जितने भी हमारे और निगम हेरिटेज में कर्मचारी हैं उनसे मेरा कैसा व्यवहार रहा है, वो सब स्पष्ट हो जाएगा। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि सच की नाव हिल सकती है, डुल सकती है, लेकिन डूब नहीं सकती। मैं सच्चाई के साथ खड़ी हूँ और भ्रष्टाचार के अपने कामों को छुपाने के लिए जिन्होंने वर्ग को हथियार बनाया है वो खुद ही अपने कार्यशैली, क्योंकि निगम में सिर्फ कार्य के काम है, कार्य को देखा जाता है, वर्ग को नहीं। मैम, ये जो जांच है फाइलों की वो कौन करेगा और आपका क्या स्टैंड रहेगा आगे का? एक बार वीडियो देख ले, इसके बाद। साथियों, बीते दिनों से जयपुर नगर निगम हेरिटेज में अधिकारियों द्वारा किया जा रहा विवाद
सार्वजनिक है। उसी विवाद के चलते मेयर महोदया पर अधिकारियों द्वारा सोची समझी साजिश के तहत SC/ST एक्ट के तहत केस की मांग की जा रही है। परंतु शायद वह भूल गए हैं कि मानवीय मेयर महोदया श्रीमती मुनेश गुर्जर जी सभी जातियों का सम्मान करने वाली लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हैं। वह सदैव SC/ST कम्युनिटी के प्रति अति संवेदनशील रही हैं और इसके अनेक उदाहरण सार्वजनिक दायरे में हैं, जिसमें से एक उदाहरण है SC कम्युनिटी के रैगर समुदाय की बच्ची इशिता, जो ना सुन पाती है और ना ही बोल पाती है, जिसको मेयर महोदया ने गोद लेकर उसका इलाज व शिक्षा की तमाम जिम्मेदारियों हेतु प्रण लिया। बीते वर्ष ही इशिता का धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया, जिसमें SC कम्युनिटी के रैगर समुदाय के राष्ट्रीय स्तर के प्रबुद्ध जन, प्रदेश के प्रमुख जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। इतना ही नहीं, हर जाति, हर समाज व समुदाय के प्रति संवेदना रखते हुए इशिता को एक दिन का महापौर बनाया गया। ये साफ दर्शाता है कि मेयर महोदया सदैव SC/ST कम्युनिटी के प्रति संवेदनशील, सजग व जिम्मेदार रही हैं। उन पर इस तरह के आरोप इंसानियत के विरुद्ध महसूस होते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सवाल ये था कि इन फाइलों की जांच कौन करे, किससे मांग करनी है आप जांच? देखिए, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना जो लेटर दिया है उसमें साफ जिक्र किया है फाइलों का, और मुझे उम्मीद है वहाँ से जांच होगी। हमारी मांग, जितने भी यहाँ हमारे अधिकारी हैं ऊपर, उसमें सभी वर्ग के अधिकारी हैं, जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। फाइलें हमारे कमिश्नर के पास होंगी, और अगर वहाँ मंगवा ली गई हैं तो वहाँ पहुँच गई होंगी। अगर जांच मुख्यमंत्री जी के स्तर पे हो रही है तो फिर आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। पानी का पानी और दूध का दूध अपने आप हो जाएगा। हम भी यही कह रहे हैं कि फाइलों को जब जांच करेंगे तो पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। अभी मतलब कुल मिलाकर के जो मुकदमा दर्ज कराने की बात है, उसको आप केवल ये बताना चाह रहे हैं कि ये केवल दबाव बनाया जा रहा है, दबाव। आप इसमें जो भी समझ सकते हैं। हमने तो हमारी जैसी मंशा रही है, हमारी जो कार्यशैली रही है, उसको बता दिया। आगे का क्या रहेगा आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, हमारी कोई रणनीति नहीं है। हम सच्चाई के साथ खड़े हैं और सत्य के साथ खड़े हैं। जैसा आप सब लोगों ने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है। फाइल की जो कार्रवाई होगी, जांच होगी, उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपके धरना प्रदर्शन की वजह से आम जनता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिए, आम जनता को सामना करना पड़ रहा था, तभी तो हमें यहाँ बैठना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से सुलभ कॉम्प्लेक्स की फ़ाइल हो या आपदा प्रबंधन की फ़ाइल हो, जिसे सोची साजिश के तहत बढ़ा दिया गया है, तो ये आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिससे काम बाधित हो रहा था। और जब हमारे साथ अभद्र व्यवहार हो सकता है, फाइलों को अपनी मनमानी मर्जी से बढ़ाया और रीटेंडर तक पहुंचाया जा सकता है, तो जब तक टेंडर्स नहीं होंगे, फाइलें नहीं निकलेंगी, आम जनता के काम कैसे होंगे? तो हमारा मुद्दा आम जनता के साथ ही है। मैम, राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और आप भी कांग्रेस की मेयर है, ऐसे में आपको धरने पर बैठना पड़ा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपनी सरकार के उससे हुए। देखिए, सरकार हमेशा अधिकारियों को लगाती है अच्छे काम करने के लिए, कि आप सीट पर बैठकर जनता के जो काम है उनको धरातल तक लेके आए, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई कर उनको कामों को बहुत अच्छे से बढ़ाकर जनता को लाभ पहुंचाया जाए। जब कोई अधिकारी सीट पर बैठकर अपने आप को पावर में समझने लगते हैं, अपने कार्य को जिस प्रकार से उनकी मंशा रही है उस तरफ मोड़ देते हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार के सामने हमने बात रख दी है और कार्रवाई भी होगी। लेकिन बस यही कहना चाहूँगी, अधिकारी अपने आप को सीट पर बैठकर जनता के कार्यों को जैसे बाधा करके अपनी मंशा के अनुसार फाइलों को बढ़ा और घटा और रीटेंडर्स तक पहुँचा सकते हैं, ये गलत है। राजेंद्र वर्मा जी अपनी जाति का फायदा उठाना चाह रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से मैंने अभी अपनी सारी बात कह दी है कि उन्होंने अपने किस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अपने जाति का उपयोग किया है, वो फाइलों पे जांच होगी, तब साफ हो जाएगा।
क्या मैडम ये फाइलों पे जो मुख्य अथॉरिटी वो काली वर्मा जी हैं या बाकी और अधिकारी भी हैं और सबके साइन हैं? देखिए, वो फाइलें उनके स्तर पर पेंडिंग थी और उन्हीं के चैम्बर में उसके अध्यक्ष भी वही थे, उन्हीं के सेक्शन के नाम वो बोल रही हैं और उन्होंने ही उस पर अंतिम साइन नहीं किए। ये मैं पहले भी मीडिया से बार बार रूबरू हो चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। तो उसमें जो उनके सेक्शन में कमी पाई गई है, इसी वजह से जांच के लिए ऊपर दिया गया है। बीट की फाइल है, उसमें आम जनता का भी कोई हिस्सा है? देखिए, जो आज के पत्रिका के पेपर में आपने पढ़ा होगा, उस पत्रावली में जो पहले एजेंसी है उसके लिए जो बिल्कुल क्लियर छवि कर दी गई है, ये वो मुद्दा भी हो सकता है। उसकी भी हमने पत्रिका पढ़ा नहीं, मैं वो थोड़ा डिस्क्राइब कर दूँगा। अगर उसमें आप देख लीजिए, जिस तरीके से खुल के कहा गया है, जो पहले बीट के जिसको टेंडर गया है, जो उसमें ठेकेदार है, उसकी जो मंशा है वो बिल्कुल उसमें साफ कर दी गई है और जो हमारा पहले टेंडर है वो उसमें भी उसकी मंशा साफ हो जाएगी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आम जनता का फायदा है कि बीट देखिए, आम जनता से जुड़े हुए हर मुद्दे होते हैं, क्योंकि हर पार्षद या जनप्रतिनिधि उनको काम करने के लिए, फील्ड में भेजने के लिए कर्मचारियों की ज़रूरत होती है। मैडम, भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में क्या आपकी सरकार आपके साथ है? क्योंकि आप भी कांग्रेस से, मैं कांग्रेस की सरकार पटेल। देखिए, सरकार बिल्कुल मेरे साथ है। जिस तरीके से राजस्थान में अगर कोई भी अधिकारी इस तरीके की कार्रवाई कर रहा है, उसके खिलाफ अगर किसी और किसी सरकार ने आवाज़ उठाई है, तो वो सिर्फ राजस्थान की गहलोत सरकार है। और मुझे पूरी उम्मीद है, हमारे जो गहलोत सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे हैं और इस मुद्दे में भी जांच होगी और निष्पक्ष जांच होगी और कार्रवाई होगी। अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? आपके धरने को लगातार 3-4 दिन हो गए। देखिए, हमने हमारी बात को बहुत सक्षम तरीके से ऊपर पहुंचाया है और जांच हो रही है, क्योंकि आज के ही भास्कर के पेपर में न्यूज़ आई है। भास्कर के माध्यम से हमें पता चला कि फाइलें मंगवा ली गई हैं और उन पे जांच हो रही है। मैडम, क्या सीएम साहब को आपने अवगत कराया और उधर से कोई निर्देश आए? देखिए, बिल्कुल, हमने हमारे जो माननीय कैबिनेट मिनिस्टर हैं प्रताप सिंह खाचरियावास जी, उनको भी फ़ोन किया। हमारे जो मंत्री हैं, जलदाय मंत्री, वो यहाँ पर आकर गए, उन्हें हमने सारी बातों से अवगत कराया। हमारे जो 2 विधायक हैं, अमीन कागजी जी और रफ़ीक खान जी, उनको भी हमने अवगत कराया और पूरी मुझे उम्मीद है ऊपर सक्षम तरीके से हमारी बात को मजबूती से रखा गया। हमने हमारे संगठन, कांग्रेस संगठन को, हमारे जो प्रभारी हैं रंधावा जी, उनको भी हमारी बात रखी। हमारे जो अध्यक्ष हैं डोटासरा जी, उनको भी लेटर दिया। तो हमने हमारे संगठन को, हमारी सरकार को बड़े ही मजबूत तरीके से बात रखी गई है और उम्मीद है, जैसी चर्चाएं हमने आपके माध्यम से सुनी कि फाइलें मंगवा ली गई हैं, उन पे जांच हो रही है और जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मैम, क्या आप सीएम साहब से टाइम नहीं ले रही कि मिलने का, या दिया नहीं जा रहा? देखिए, अभी तो हम धरने पे बैठे हैं। हमने हमारी बात माध्यम के तौर पर पहुंचा दी है, मजबूती से पहुंचाई है, हमारे संगठन को भी पहुंचाई है, हमारे जिला अध्यक्ष को भी रखी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को भी रखी है, हमारे जो प्रभारी हैं उनको भी रखी है। तो हमारे संगठन में भी हमने रखी है बात और हमारे जो पीएसजी, हमारे जो स्वयं शासन मंत्री हैं धारीवाल जी, उनसे उनको भी रखी है। उनसे हमारी वार्ता भी हुई है और हमारी सरकार तक भी हमारी बात पहुंची है, जांच तक तभी पहुंची है और जांच होगा तो निष्पक्ष, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में आपके साथ कितने पार्षद हैं? देखिए, 28 पार्षद अभी मेरे साथ हैं और 51 पार्षदों ने उस पर साइन किया है, अपना इस्तीफ़ा दिया है। इस्तीफ़ा देना बहुत बड़ी बात है। वो भी इस लड़ाई में हमारे साथ हैं। मजबूरी कोई भी हो सकती है, लेकिन दिल से वो हमारे साथ है और हम मजबूत हैं, सच के साथ हैं और हमारे सभी पार्षद एक है, एक ही परिवार के हैं। विपक्षी पार्षद भी हमने इस तरह से बिल्कुल, विपक्षी पार्षद भी हमारे साथ हैं, क्योंकि उनकी भी कुछ फाइलें हैं जिनको अटकाया गया है, 4 बार रीटेंडर पे डाला गया है। हर पार्षद, जनप्रतिनिधि चाहता है उसका काम जल्दी से जल्दी हो और जनता तक उसका लाभ पहुँचे। तो मैम, जिस तरह से पार्षदों ने घेराव किया, ये तकनीकी पेज है कि अगर आप पहले से जानते हैं SC/ST वर्ग से तो मुकदमा, तो कहीं ये तकनीकी कानूनी पहलू के कारण तो मुकदमा नहीं बनने को हो रहा है। देखिए, हमने हमारी बात को स्पष्ट कर दिया। हम तो उनको एडिशनल कमिश्नर मानते हैं, क्योंकि वो एक RS हैं। हमने उनकी फ़ाइलों के लिए उनको बुलाया।
राजेंद्र वर्मा जी पहले भी यहाँ रहे हैं, अभी मैंने मेरी बात में साफ कर दिया। और बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो SC ST से पाए गए हैं। हमारे कमिश्नर जो दो रहे हैं वो भी ST से आते थे, और ST वर्ग के हमारे कमिश्नर हैं जिन्होंने एडिशनल कमिश्नर पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की है। तो ये कार्रवाई कोई जातिगत नहीं है, ये काम को बाधा करने के लिए है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, काम में लापरवाही करने के लिए। 23 पार्षद जो है वो आपके साथ में, उनकी क्या मजबूरी है कि वो आपके साथ खुलकर सामने आए? देखिए, मजबूरी की बात तो वही रख पाएंगे, लेकिन वो दिल से हमारे साथ है, क्योंकि इस्तीफ़ा देना बहुत बड़ा फैसला होता है और इस्तीफ़े में उन्होंने हमारे साथ साइन किए। जैसा अभद्र व्यवहार हुआ उसमें भी वो हमारे साथ थे। उस वीडियो में आप बिल्कुल बाकायदा देख सकते हैं कि हर पार्षद था जिसके पास साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, धक्का दिए गए हैं, हमारे मंत्रियों के नाम लिए गए हैं, उनकी छवि को धूमिल किया गया है, मेयर की कुर्सी पे बैठा गया है। तो ये सब उन वीडियो से साफ हो जाएगा, वीडियो की भी जांच हो जाएगी और जो उनकी फाइलें हैं उनकी भी जांच हो जाएगी, जो मंशा है वो भी साफ हो जाएगी। मैडम, अगर जांच के बाद में वो दोषी नहीं पाए जाते हैं, वो निगम में ही रहते हैं, तो क्या आप लोग धरना जारी रखेंगे, इस्तीफा दे देंगे, कांग्रेस छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे? अगर वो दोषी नहीं पाए गए तब? देखिए, अगर फाइलों में वो दोषी नहीं पाए गए तो इसका मैंने बहुत ही पहले ये जवाब दे दिया गया है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगी और अभी ये धरना ख़त्म हो जाएगा। हमारी लड़ाई सच की लड़ाई है, हम किसी मुद्दे को लेकर नहीं बैठे, हम भ्रष्टाचार को लेकर बैठे हैं, हमारे जनहित के कार्यों को लेकर बैठे हैं। गणेश गुर्जर जिंदाबाद, गणेश गुर्जर जिंदाबाद।